दोस्तों आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म वेकेशन प्लान करना चाहते होंगे, महंगे महंगे कपड़े, फोन परचेस करना चाहते होंगे। पर ये सब सोचते सोचते ही आपके दिमाग में घर का रेंट, बाइक की ईएमआई और 10-12 खर्चे आ जाते हैं और वो सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही बनकर रह जाते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि रातों रात कुछ ऐसा हो कि हम अमीर बन जाएं और इतना पैसा हो कि कभी इन सभी खर्चों की चिंता ना करनी पड़े। वेल दोस्तों, सच बताऊं तो ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती और वो इंसान जो सक्सेसफुल है या मिलेनियर है वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। उस सक्सेस के पीछे उसके कुछ स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स का हाथ होता है। आइए इस स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, बचपन में हमें पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरियां पढ़ाई जाती थी। आइए आपको मैं उन्हीं में से एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार 3 पिग्स होते हैं। पिग नंबर 1 एक लेजी पिग होता है जो ठंड के मौसम में बस जल्दी से जल्दी कोई भी घर बनाना चाहता है ताकि वो आराम कर सके और खाना पीना खा सके, इसलिए वो फटाफट से घास फूस का घर बना लेता है। फिर आता है पिग नंबर 2। वो घर बनाने में मेहनत तो करता है बट बिल्कुल माइंडलेसली। वो जंगल से स्टिक्स को कलेक्ट करता है और स्टिक्स के घर को बनाता है। वहीं हमारा है तीसरा पिग जो एक इंटेलिजेंट पिग है। वो अपना घर ब्रिक्स से बनाता है। वो मेहनत करके 3-4 हफ्तों में अपना घर तैयार करता है। फिर सर्दियां आती है और एक वुल्फ शिकार पर निकलता है। 3 पिग्स और वुल्फ सब भूखे होते हैं पर पिग्स को भूख मिटाने के साथ साथ अपनी जान भी बचानी होती है। वुल्फ सबसे पहले पिग नंबर 1 के घर के सामने आता है और उसके घास फूस के घर को तोड़कर मार डालता है और अपनी भूख मिटा लेता है। फिर वो अगले दिन वो पिग नंबर 2 के घर पर आता है और थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उसका भी घर तोड़कर उसे मार देता है। पिग नंबर 3 को पता चलता है कि अगला नंबर उसका है पर वो बेफिक्र होता है क्योंकि उसका घर मजबूत होता है और उसके घर में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, चिमनी के थ्रू। और वो उसी चिमनी के पास एक बड़ा सा कंटेनर रख देता है गर्म पानी का जो आग पर खोल रहा होता है। फिर अगले दिन वुल्फ आता है और पिग नंबर 3 को पक्का घर होने की वजह से वो उसे तोड़ नहीं पाता और जैसे ही वो चिमनी के रास्ते से घुसने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। अब दोस्तों, आपको मैंने ये चाइल्डहुड स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि आप हमारी आज की इस वीडियो का बेसिक आइडिया को समझ सको। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत और स्मार्ट वर्क करते रहना चाहिए और सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बना दे। दोस्तों, हम में से मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिच बन जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं और जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को एक सिक्योर्ड लाइफ दे। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ऑथर डेव रामसे सिर्फ 26 साल की एज में ही मिलियनियर बन गए थे पर अपने 30s तक आते आते उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वो बिल्कुल रास्ते पर आ गए। और फिर उन्होंने फाइनेंस के बारे में नॉलेज ली और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स उन्होंने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन और कुछ बेबी स्टेप्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को काफी स्टेबल और प्रॉमिसिंग बना देगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अब आता है बेबी स्टेप नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन डिनाइल। दोस्तों, हमारे साथ न जाने ऐसा कितनी बार होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और डिनाइल में जीते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी हेल्थ, हम न जाने अपने आसपास खाने पीने की कितनी बुरी हैबिट से घिरे हुए रहते हैं। ये जानने के बावजूद भी वो हमारी हेल्थ को खराब कर रही है। हम फिर से वही ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड को खाना पसंद करते हैं और जब कोई आपको बोले कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप डिनाइल फेज में चले जाते हो। और कुछ ऐसा ही होता है अल्कोहल के साथ भी। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि 1-2 बार पीने से भाई कुछ नहीं होता और फिर उन्हें ये आदत लग जाती है और इसका इम्पैक्ट उन्हें बॉडी पर दिखता है बट वो फिर भी लोग डिनाई करते रहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता भाई, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ और फाइन हूँ। दोस्तों, जैसे डिनाइल में हम अपनी हेल्थ से करते हैं सेम कुछ ऐसी ही चीजें हम अपने फाइनेंस के साथ भी करते हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खासी अच्छी नहीं होती पर उन्हें मौज मस्ती करने में, पार्टीज करने में, वेकेशन पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और एट लास्ट होता ये है कि ऐसे लोग या तो किसी बहुत बड़े कर्जे में फंस जाते हैं या तो वो अपना सब कुछ गवाकर एक बिलो एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। ऑथर हमें इन सब के लिए एक मेंढक का एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप एक मेंढक को एक उबलते हुए गर्म पानी में डाल दो तो वो एकदम से उछलकर बाहर आ जाएगा, पर अगर आप उसे एक नॉर्मल पानी में डालो और धीरे धीरे उस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते रहो तो उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा और आखिरकार वो जलकर मर जाएगा। तो मनी मेकओवर करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे जो एकदम से तो नहीं बट हाँ एक ना एक दिन आपको जरूर फायदा देंगे। और ध्यान रहे, सब चलता है इस मिथ को भूलो और सब प्रॉपर चलाना पड़ता है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो।
अब आता है बेबी स्टेप नंबर 2, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ बुरा हो सकता है और अगर उसके लिए आप तैयार नहीं हो तो डेफिनेटली बुरा होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अमित नाम का एक आदमी है जो एक हाई क्लास डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब कर रहा है। अमित की सैलरी और उसका वर्क प्रोफाइल दोनों ही काफी अच्छा है, बट अमित के अंदर एक बुरी आदत है कि वो अपना कमाया हुआ पैसा बहुत ही कम सेव कर पाता है और उसमें से वो मोस्टली स्पेंड कर देता है और अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी तो पूरी कर देता है, पर फ्यूचर के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाता। वो अपने घर में सिंगल अर्नर होता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे अमित की फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। अमित हर सुबह की तरह कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा होता है और ड्राइव करते समय वो सोच रहा होता है कि यार अगर इस वक्त मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल कैसे रहेगी, मैंने तो कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं करी है। वो सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसको काफी चोट आती है, उसके हाथ और पैर की हड्डियां भी टूट जाती हैं। डॉक्टर्स उसे 4 मंथ्स का कंप्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए कह देते हैं और उसकी जॉब भी छूट जाती है। अब ऐसे में अमित को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसने इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं था और जो कुछ भी उसने पिछले महीने कमाया था वो हॉस्पिटल के बिल्स और सर्जरीज में खर्च हो गया और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि उसके पास अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने तक के पैसे नहीं बचे थे। यानी इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि अगर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। ऑथर डेव रामसी कहते हैं कि हमें अपने इमरजेंसी फंड में एटलीस्ट $1000 रखने चाहिए, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं लगभग 80,000 रुपए, और उन पैसों को हमें अपनी रीच से काफी दूर रखना चाहिए ताकि उस फंड का इस्तेमाल हम अपने सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही कर सकें। इससे होगा ये कि अगर आपको सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप आराम से उस इमरजेंसी से निपट लोगे। और अगर अमित का केस देखा जाए तो अगर उसने ये इमरजेंसी फंड बनाया होता तो अपने हॉस्पिटल के बिल्स उस फंड से भर सकता था और जो उसकी पिछले मंथ की अर्निंग्स थी उससे अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस चला सकता था। इसलिए इमरजेंसी फंड आज से ही रेडी करके आपको अपना मनी मेकओवर करना चाहिए। बेबी स्टेप नंबर 3, यूज डेट स्नोबॉल। दोस्तों, वेल्थ बिल्ड करने में हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है हमारी इनकम और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है डेट। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें सबसे पहले डेट फ्री होना पड़ेगा। हर बिलियनियर हर मिलियनियर डेट फ्री होता है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी उन लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि डेट आगे चलकर इतना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, डेट पर जो सबसे बुरी चीज होती है वो है इंटरेस्ट। आज की डेट में लोन मिलना नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने जितना आसान हो गया है। बहुत से लोग आसानी से लोन तो ले लेते हैं पर वो हिडन चार्जेस चेक नहीं करते और हाई इंटरेस्ट रेट के जाल में फंस जाते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने घर के छोटे बड़े डेट से फ्री होना जरूरी है और इसके लिए हमें डेट स्नोबॉल का यूज करना चाहिए। डेट स्नोबॉल का मतलब है कि जिस तरह आप अगर एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाकर ऊपर से फेंकते हो तो वो गोला नीचे आते आते उतना ही बड़ा होता चला जाता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने डेट को धीरे धीरे पे करना शुरू करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे डेट को किसी एक्सेल शीट या नोटपैड पर लिख लेना चाहिए और फिर उन सभी डेट को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर लो। फॉर एग्जांपल, फ्रेंड का लोन 5,000 रुपए, मोबाइल फोन का लोन 70,000 रुपए जिसकी मंथली EMI आती है 2,000 रुपए, कार का लोन 2.5 लाख रुपए जिसकी मंथली EMI है कुछ 6,000 रुपए। ऐसे ही 4-5 लोन की लिस्ट बना लो और अपनी मंथली पेमेंट आते ही इसमें से सबसे पहले अपने फ्रेंड वाले लोन को पे कर दो, जिससे आपका दोस्त भी खुश होगा, उसका अमाउंट भी पे हो जाएगा और अब आपकी लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोन बचे हुए हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने सारे लोन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पे कर दो और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला स्नोबॉल यानी सबसे बड़ा लोन पे करो। ऑथर हमें कहते हैं कि जैसे कि आप अपना सबसे छोटा लोन पे ऑफ करते हो उसी समय आपके मन में एक ऐसी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है और आप अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ पाते हो। जैसे अगर आप एक हफ्ते तक कोई हेल्थी डाइट फॉलो करते हो तो आपको अपनी बॉडी में काफी चेंजेस दिखेंगे और आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, सही से नींद ले पाओगे और यही चीज आपको मोटिवेट करेगी 2 हफ्ते तक सेम डाइट कंटिन्यू रखने में भी। ठीक उसी तरह जब आप अपने पहले लोन को आसानी से पे ऑफ कर दोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अपना दूसरा लोन भी पे करना चाहिए और डेट स्नोबॉल के इस मनी मेकओवर से आप डेट फ्री हो जाओगे। बेबी स्टेप नंबर 4, हैव ए रनवे फंड। डेट फ्री हो जाने के बाद आपको अपने लिए एक रनवे फंड बनाना चाहिए। रनवे फंड का मतलब एक ऐसा फंड जिससे अगर आप फ्यूचर में कोई काम नहीं भी करते हो तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को चला पाओ। दोस्तों, जहां पहले आपकी एक्स्ट्रा सेविंग का पार्ट आप अपने डेट को क्लियर करने के लिए खर्च कर रहे थे और जैसे आप डेट फ्री हो जाओ तो आपको अपने 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का रनवे फंड तैयार करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सभी खर्चे जैसे फूड, क्लॉथ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, केबल, टीवी,
ऐप सब्सक्रिप्शन सबकी लिस्ट बना लो और मान लो कि आपके इन लिविंग एक्सपेंसेस का टोटल खर्चा आया है 20,000 रुपए। यानी आपको जल्दी से जल्द 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपए का रनवे फंड तैयार करना है, जिससे अगर फ्यूचर में कुछ ऊपर नीचे होता है या आपकी कोई जॉब चली जाती है तो आपके पास एटलीस्ट 60,000 रुपए तो होंगे अपना खर्चा चलाने के लिए। और इसी बीच में आप आसानी से कोई नई जॉब या कोई नई स्किल सीखकर रिस्टार्ट कर सकते हो। ऑथर का कहना है कि 3 महीने का रनवे फंड बनाने के बाद आपको उसे इंक्रीज करके 12 महीने का रनवे फंड कर देना चाहिए। और इसलिए 12 महीने का रनवे फंड होना आपके मनी मेकओवर के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आता है बेबी स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय लाइफ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करना ही बंद कर देना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना और उसे बचाना आना सीखना चाहिए। बल्कि ऑथर ये भी कहते हैं कि लाइफ एंजॉय भी करो, लेकिन ध्यान रहे आपको अपनी लाइफ किसी से उधार लेकर या कर्जे में डूबकर एंजॉय नहीं करनी है। एक इंसान लाइफ फुली तभी एंजॉय कर सकता है जब उसके ऊपर कोई भी बोझ ना हो। इसलिए ऑथर कहते हैं लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस करना जरूरी है, ताकि बाद में जब आप लाइफ जीने निकलो तो आपको पैसों की कोई टेंशन ना रहे और रिटायरमेंट की टेंशन ना लेनी पड़े। इसलिए आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप कंपाउंडिंग के इफेक्ट भी एंजॉय कर सको और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक सिक्योर फ्यूचर दे सको। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज्यादा देने लग जाएगी तब सही मायनों में आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेबी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक बेटर और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ अचीव कर पाओगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।